एक बड़े मशहूर फिल्म का बड़ा अच्छा गाना है, लाख छिपाओ छिप ना सकेगा, राज हो जितना गहरा और असली नकली चेहरा। ललन बाबू कहते हैं कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है। नीतीश जी महागठबंधन की एकता के सूत्रधार हैं और नेता वही है। कल से घटनाएं बहुत कुछ कह गई हैं। नीतीश जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं होना और यह कहना पत्रकारों को कि पटना में बात करेंगे और पटना आने के बाद पत्रकारों को हाथ हिला के टाटा बाय बाय करके निकल जाना, अपने आप में बहुत कुछ समझने को काफी है। लेकिन जहां तक बेंगलुरु की बैठक का सवाल है, एक बात बहुत स्पष्ट है कि कभी किसी ने कहा था कि इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा। मतलब समझने को काफी है कि उस जमाने में भी जो इंदिरा गांधी जी कहती थी वही भारत में लागू होता था। और इस गठबंधन ने जो कांग्रेस के नेतृत्व में बेंगलुरु में बैठक हुई, सोनिया गांधी जी की उपस्थिति में हुई, उसने यह साबित कर दिया कि इंडिया शॉर्ट नेम रखकर यह साबित करने की कोशिश की गई है कि फिर यह वही महागठबंधन है कांग्रेस के नेतृत्व का यूपीए, जिसमें कहा जाएगा इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया। एक और बात इसमें जुड़ता है, वो यह है कि इस एनडीए और इंडिया में दो आई की कमी है। एनडीए में अगर हम दो आई मतलब मैं अगर जोड़ दे तो वह इंडिया हो जाता है, लेकिन यह दो आई एनडीए में नहीं जुटा है लेकिन इंडिया में जुटा है। इन लोगों ने जोड़ा है। मतलब मैं स्वयं, मतलब मेरा परिवार, मेरे बाल बच्चे, आई, मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं। यह बड़ा स्पष्ट है कि इस बैठक में जितनी भी पार्टियां आई थी उन सभी का वास्ता सिर्फ आई से था, मैं से था, एनडीए से नहीं था, इस देश से नहीं था, इंडिया से नहीं था। ये सभी लोग सिर्फ आई के लिए, मैं के लिए बैठे थे। इससे ज्यादा इनकी ना कोई ख्वाहिश थी और ना कोई आकांक्षा थी। तो ये पूरी तरीके से एक फ्लॉप शो साबित हुआ है। और खास करके दुख की बात यह है कि इस बैठक में सबसे ज्यादा बेइज्जती अगर हुई है तो वो बिहार की हुई है। बिहार के उन नेताओं की हुई है जो एक सुर में कांग्रेस का गुणगान कर रहे थे। पूरी तरीके से इस बैठक को कांग्रेस ने हाईजैक कर लिया था, जिसमें ना तो नीतीश जी थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ना लालू जी थे और ना ही तेजस्वी जी नजर रहे। बहाना बनाया गया कि इनका फ्लाइट का टाइम हो रहा था। जब चार्टर्ड प्लेन से गए थे, अपने मन से उड़ना था तो आधे घंटे बाद भी उड़ जाते तो कोई बहुत बड़ी विपत्ति नहीं आ जाती। लेकिन वहां तो ना दिल मिल रहे थे और ना ही मन मिल रहा था। नीतीश जी, आप पूरी तरीके से ब्लैकमेल के शिकार हो गए हैं। लालू जी अपनी मंशा में पूरी तरीके से कामयाब हो गए। आपके साथ वही हाल हुआ कि ना आप घर के रहे और ना ही आप घाट के रहे। बेंगलुरु के घाट से तो आपको रुखसत कर ही दिया गया है। अब घर के मुख्यमंत्री की कुर्सी का जो घर है आपका, उससे कब रुखसत किया जाता है आपको? बिहार वासी उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। वैसे लालू जी ने बहुत अच्छे तरीके से आपसे अपना पुराना बदला साधा है और अब देखना यह होगा कि आप किस प्रकार से इस मकड़ जाल से निकल पाते हैं। भारतीय जनता पार्टी को वैसे तो इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन राहुल गांधी ने जो कहा कि यह विचारधारा की लड़ाई है, निश्चित रूप से देश में दो विचारधारा काम कर रहा है। एक भारत वाली विचारधारा और दूसरी विचारधारा आप सभी को पता ही है। तो ये जो इंडिया वर्सेस भारत की लड़ाई है, इसका परिणाम 2024 में देश की जनता लिखने वाली है। और मुझे पूरा भरोसा है कि देश की जनता
इंडिया की जगह भारत को पसंद करेगा।